क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग ही दुनिया में असाधारण सफलता क्यों हासिल करते हैं? क्यों कुछ लोग अरबपति बन जाते हैं, कुछ लोग महान वैज्ञानिक या कलाकार बन जाते हैं, जबकि लाखों लोग मेहनत करने के बाद भी सामान्य जीवन ही जीते हैं? क्या वे लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो हमें पता नहीं होता? सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि सफलता के पीछे असली राज क्या है, तो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। आज की इस कहानी में हम उसी रहस्य को समझने वाले हैं, एक बेहद मशहूर किताब आउटलियर्स से, जिसे लिखा है मैल्कम ग्लैडवेल ने। इस किताब में बताया गया है कि जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, वे सिर्फ मेहनती या टैलेंटेड ही नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता के पीछे सही समय, सही मौके और हजारों घंटों की लगातार प्रैक्टिस छुपी होती है। अब जरा एक दिलचस्प उदाहरण सोचिए। दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिक बैंड द बीटल्स को देखिए। आज पूरी दुनिया उनके गानों की दीवानी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने छोटे छोटे क्लबों में हजारों घंटे तक गाने गाए। वे रात रात भर परफॉर्म करते थे, लगातार अभ्यास करते थे, और धीरे धीरे उनका टैलेंट इतना मजबूत हो गया कि वे दुनिया के सबसे बड़े बैंड में से एक बन गए। यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है कि असाधारण सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे लंबा अभ्यास और लगातार मेहनत होती है। अब एक और उदाहरण देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को लोग जीनियस कहते हैं, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही कंप्यूटर पर काम करने का मौका मिल गया था। उस समय कंप्यूटर बहुत कम जगहों पर होते थे, लेकिन उन्हें स्कूल में ही घंटों कंप्यूटर इस्तेमाल करने का अवसर मिला, और इसी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी हजारों घंटे का अनुभव हासिल कर लिया। यानी इस किताब के अनुसार सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि सही अवसर, सही माहौल और लगातार अभ्यास मिलकर किसी इंसान को असाधारण बनाते हैं। अगर आप भी जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस किताब के सिद्धांत आपको समझने ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता का रास्ता भी इन्हीं नियमों के बीच छुपा हो। अब सवाल आता है कि आखिर ये असाधारण सफलता बनती कैसे है? किताब आउटलियर्स में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा नियम है 10,000 घंटे का नियम। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी काम को लगभग 10,000 घंटे तक लगातार करता है, सीखता है और अभ्यास करता है, तो वो उस काम में एक्सपर्ट बन सकता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 3 घंटे किसी काम का अभ्यास करे, तो उसे 10,000 घंटे पूरे करने में लगभग 9-10 साल लग जाएंगे। यही वजह है कि बड़ी सफलता जल्दी नहीं मिलती, उसके पीछे कई सालों की मेहनत छुपी होती है। उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे सफल टेक लीडर्स में से एक बिल गेट्स को ही देख लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ टैलेंट की वजह से सफल हुए, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें बहुत कम उम्र में ही कंप्यूटर पर काम करने का मौका मिल गया था। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे और दुर्लभ होते थे, लेकिन उनके स्कूल में कंप्यूटर था और वे घंटों उस पर प्रोग्रामिंग सीखते रहते थे। यही लगातार अभ्यास बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, और आगे चलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बना दी। एक और दिलचस्प उदाहरण म्यूजिक की दुनिया से आता है। दुनिया का मशहूर बैंड द बीटल्स अचानक से सुपरस्टार नहीं बन गया था। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने जर्मनी के छोटे छोटे क्लबों में हजारों घंटे तक गाने गाए। कई बार वे एक ही रात में 6-7 घंटे तक लगातार परफॉर्म करते थे। यानी जब तक वे दुनिया के सामने आए, तब तक वे पहले ही हजारों घंटे का अनुभव हासिल कर चुके थे। यही अनुभव उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन इस किताब का दूसरा बड़ा सबक यह है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, मौका और माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर किसी इंसान को सही समय पर सही मौका मिल जाए, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों ही मेहनती हैं, दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक
और सीखने का अच्छा माहौल मिलता है, जबकि दूसरे बच्चे को ये सब नहीं मिलता। ऐसे में पहले बच्चे के सफल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि इस किताब में कहा गया है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत टैलेंट की कहानी नहीं होती, बल्कि ये मौके, माहौल और लगातार मेहनत का मिलाजुला परिणाम होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किताब में एक और ऐसा रहस्य बताया गया है जो ये समझाता है कि कभी-कभी जन्म का समय भी इंसान की सफलता को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये असाधारण सफलता बनती कैसे है? किताब आउटलियर्स में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा नियम है 10,000 घंटे का नियम। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी काम को लगभग 10,000 घंटे तक लगातार करता है, सीखता है और अभ्यास करता है, तो वो उस काम में एक्सपर्ट बन सकता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 3 घंटे किसी काम का अभ्यास करे, तो उसे 10,000 घंटे पूरे करने में लगभग 9-10 साल लग जाएंगे। यही वजह है कि बड़ी सफलता जल्दी नहीं मिलती, उसके पीछे कई सालों की मेहनत छुपी होती है। उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे सफल टेक लीडर्स में से एक बिल गेट्स को ही देख लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ टैलेंट की वजह से सफल हुए, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें बहुत कम उम्र में ही कंप्यूटर पर काम करने का मौका मिल गया था। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे और दुर्लभ होते थे, लेकिन उनके स्कूल में कंप्यूटर था और वे घंटों उस पर प्रोग्रामिंग सीखते रहते थे। यही लगातार अभ्यास बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया और आगे चलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बना दी। एक और दिलचस्प उदाहरण म्यूजिक की दुनिया से आता है। दुनिया का मशहूर बैंड द बीटल्स अचानक से सुपरस्टार नहीं बन गया था। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने जर्मनी के छोटे छोटे क्लबों में हजारों घंटे तक गाने गाए। कई बार वे एक ही रात में 6-7 घंटे तक लगातार परफॉर्म करते थे। यानी जब तक वे दुनिया के सामने आए, तब तक वे पहले ही हजारों घंटे का अनुभव हासिल कर चुके थे। यही अनुभव उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन इस किताब का दूसरा बड़ा सबक यह है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, मौका और माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर किसी इंसान को सही समय पर सही मौका मिल जाए, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों ही मेहनती हैं, दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक और सीखने का अच्छा माहौल मिलता है, जबकि दूसरे बच्चे को ये सब नहीं मिलता। ऐसे में पहले बच्चे के सफल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि इस किताब में कहा गया है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत टैलेंट की कहानी नहीं होती, बल्कि ये मौके, माहौल और लगातार मेहनत का मिलाजुला परिणाम होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किताब में एक और ऐसा रहस्य बताया गया है जो ये समझाता है कि कभी-कभी जन्म का समय भी इंसान की सफलता को प्रभावित कर सकता है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। किताब आउटलियर्स में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि सफलता की असली कहानी अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देती। हम सिर्फ किसी इंसान की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की लंबी यात्रा को नहीं देखते। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, तो लोग कहते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है या उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि उस सफलता के पीछे सालों की मेहनत, अभ्यास और सही मौके छुपे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग बिल गेट्स को देखते हैं, तो उन्हें एक अरबपति और जीनियस के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में हजारों घंटे कंप्यूटर पर काम किया था। उसी अनुभव ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि आगे चलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी कर दी। यही बात म्यूजिक की दुनिया में भी लागू होती है। दुनिया का मशहूर बैंड द बीटल्स अचानक से सुपरस्टार नहीं बना था। उन्होंने सालों तक छोटे क्लबों में गाना गाया, लगातार अभ्यास किया और धीरे धीरे अपने टैलेंट को इतना मजबूत बनाया कि पूरी दुनिया उनके गानों की दीवानी हो गई। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप जीवन में असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको लगातार सीखना होगा, मेहनत करनी होगी
और हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। कई बार लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास टैलेंट नहीं है या किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने वाला इंसान धीरे धीरे बहुत आगे निकल सकता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, रोज सीखते हैं और हार नहीं मानते, तो एक दिन वही मेहनत आपको दूसरों से अलग बना देती है। यही वजह है कि असाधारण लोग अलग पैदा नहीं होते, बल्कि वे अपनी मेहनत, आदतों और मौके का सही इस्तेमाल करके खुद को असाधारण बना लेते हैं। तो अगर आप भी जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि शायद आपकी सफलता भी उन्हीं 10,000 घंटों की मेहनत के पीछे छुपी हो सकती है। अब इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किताब आउटलियर्स में मैल्कम ग्लैडवेल एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कई बार हम सफलता को बहुत सरल तरीके से समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जो लोग सफल हैं, वे बस हमसे ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। मान लीजिए एक पेड़ को उगना है। अगर उस पेड़ को अच्छी मिट्टी, सही मात्रा में पानी और धूप मिलती है, तो वो पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत बन जाता है। लेकिन अगर वही पेड़ खराब मिट्टी में लगाया जाए, जहां पानी और धूप ठीक से नहीं मिलती, तो वो पेड़ उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। इंसानों की सफलता भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को सही माहौल, सही शिक्षा और सही अवसर मिल जाते हैं, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका एक और उदाहरण टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखने को मिलता है। जब कंप्यूटर का दौर शुरू हो रहा था, उस समय कुछ ही लोगों को इसे सीखने का मौका मिला। जो लोग उस समय इस नई तकनीक को सीख गए, वे बाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लीडर बन गए। उदाहरण के लिए बिल गेट्स ने बहुत कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी। लगातार अभ्यास और सही मौके की वजह से उन्होंने आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई, जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया। लेकिन इस किताब का एक और गहरा संदेश ये भी है कि सफलता कभी भी अकेले हासिल नहीं होती। हर सफल इंसान के पीछे परिवार, शिक्षक, दोस्त और समाज का भी योगदान होता है। जब कोई बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां उसे सपने देखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जहां उसे मेहनत और अनुशासन सिखाया जाता है, तो उसकी सोच अलग बन जाती है। वही सोच आगे चलकर उसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में मदद करती है। इसलिए अगर हम सच में किसी सफल इंसान की कहानी को समझना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उसके पूरे माहौल और परिस्थितियों को भी समझना होगा। यही वजह है कि इस किताब का नाम आउटलियर्स रखा गया है। आउटलियर्स उन लोगों को कहा जाता है जो भीड़ से अलग होते हैं, जो सामान्य से ऊपर उठकर असाधारण बन जाते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे प्रेरणादायक संदेश ये है कि असाधारण बनने का रास्ता सिर्फ किस्मत से नहीं बनता। वो रास्ता बनता है लगातार सीखने से, मेहनत से और सही मौके को पहचानने से। और शायद यही वो रहस्य है जो साधारण लोगों को भी असाधारण बना सकता है। अब इस किताब आउटलियर्स का एक और गहरा विचार समझते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि असाधारण सफलता सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि कई बार समाज और संस्कृति भी इसमें बड़ा योगदान देते हैं। हर समाज की अपनी सोच और काम करने का तरीका होता है। कुछ संस्कृतियों में लोगों को बचपन से ही अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत करना सिखाया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर लोग जल्दी हार मान लेते हैं या मेहनत को उतना महत्व नहीं देते। यही फर्क आगे चलकर लोगों की सफलता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एशिया के कई देशों में पढ़ाई और मेहनत को बहुत महत्व दिया जाता है। वहां बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अगर कोई काम कठिन है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यही आदत आगे चलकर उन्हें पढ़ाई और करियर में बहुत आगे ले जाती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सफल लोग अक्सर समस्याओं को अलग तरीके से देखते हैं। जब उन्हें कोई कठिनाई मिलती है तो वे हार मानने की बजाय उसे एक चुनौती की तरह लेते हैं।
वे सोचते हैं कि इस समस्या से मैं क्या सीख सकता हूं और इसे कैसे हल कर सकता हूं। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है। अगर वो ये सोच ले कि वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो वो धीरे धीरे कोशिश करना भी छोड़ देगा। लेकिन अगर वही छात्र ये सोच ले कि मेहनत और अभ्यास से वो बेहतर बन सकता है, तो उसकी प्रगति शुरू हो जाएगी। यही सोच धीरे धीरे इंसान को भीड़ से अलग बना देती है। असाधारण लोग समस्याओं से भागते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं। यानी इस किताब का संदेश साफ है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या किस्मत की कहानी नहीं है। ये मेहनत, सही सोच, सही माहौल और सही मौके का मिश्रण है। अगर कोई इंसान इन 4 चीजों को समझ ले और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, तो वो भी धीरे धीरे असाधारण बन सकता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग शुरुआत में बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन उनकी आदतें, सोच और मेहनत उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। और शायद यही वो सीख है जो इस किताब को इतना खास बनाती है कि असाधारण बनने की संभावना हर इंसान के अंदर छुपी होती है। बस उसे सही दिशा में मेहनत करनी होती है। अब इस कहानी के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक हिस्से को समझते हैं। किताब आउटलियर्स में मैल्कम ग्लैडवेल एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देते हैं। दुनिया के असाधारण लोग किसी अलग ग्रह से नहीं आते, वे भी सामान्य लोगों की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने मौके को पहचान लेते हैं और उस पर लगातार मेहनत करते रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हमसे बहुत अलग होते हैं। हमें लगता है कि उनके पास कोई खास प्रतिभा है या उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम उनकी पूरी कहानी देखते हैं, तो पता चलता है कि उनकी सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत, अभ्यास और सही समय पर मिले मौके होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बिल गेट्स को देखते हैं, तो हमें एक बेहद सफल और अमीर व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे बचपन से की गई हजारों घंटों की मेहनत और सीखने की आदत छुपी हुई है। इसी मेहनत और अनुभव की वजह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई, जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया। इसी तरह जब लोग मशहूर म्यूजिक बैंड द बीटल्स को देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है, लेकिन उनके पीछे सालों तक छोटे क्लबों में गाना गाने की मेहनत और लगातार अभ्यास छुपा हुआ है। यानी इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप जीवन में असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज है लगातार अभ्यास। कोई भी कौशल एक दिन में नहीं आता, आपको रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना होगा। दूसरी चीज है सही अवसर को पहचानना। जब जीवन आपको कोई मौका दे, तो उसे हल्के में मत लीजिए। वही मौका आपके भविष्य को बदल सकता है। और तीसरी चीज है धैर्य और लगातार मेहनत। कई बार सफलता आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं, वही आखिर में सबसे आगे निकलते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ही ये सोच अपनाइए कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। छोटी छोटी मेहनतें ही एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। अब इस कहानी को एक अंतिम और गहरी सीख के साथ समझते हैं। किताब आउटलियर्स में मैल्कम ग्लैडवेल हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सफलता की असली कहानी हमेशा दिखाई नहीं देती। हम अक्सर सिर्फ परिणाम देखते हैं, लेकिन उस परिणाम के पीछे की लंबी यात्रा को भूल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, तो लोग कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली था या वो जन्म से ही प्रतिभाशाली था। लेकिन असलियत यह है कि उसकी सफलता के पीछे हजारों घंटे का अभ्यास, सही समय पर मिला मौका और लगातार सीखने की आदत होती है। सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है, पहले दिन उसे कोई फसल दिखाई नहीं देती, दूसरे दिन भी कुछ नहीं दिखता, कई हफ्तों तक उसे सिर्फ मिट्टी ही दिखाई देती है। लेकिन वो किसान फिर भी रोज खेत में पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और धैर्य रखता है। फिर एक दिन अचानक उसी मिट्टी से छोटी सी हरी पौध निकलती है और धीरे धीरे वही पौध एक बड़ा पेड़ बन जाती है। सफलता भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। शुरुआत में मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता,
लेकिन लगातार प्रयास करने से वही मेहनत धीरे धीरे बड़ा परिणाम बन जाती है। यही कारण है कि इस किताब का संदेश सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने का नया तरीका सिखाती है। ये किताब बताती है कि अगर हमें असाधारण बनना है तो हमें अपनी आदतों, अपने माहौल और अपने प्रयासों को समझना होगा। दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर बहुत साधारण शुरुआत से आते हैं, लेकिन वे एक चीज कभी नहीं छोड़ते, लगातार सीखना और मेहनत करना। उदाहरण के लिए बिल गेट्स ने बचपन से ही कंप्यूटर के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और वही सीखने की आदत आगे चलकर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बना गई। इसी तरह द बीटल्स ने भी अपने करियर की शुरुआत में हजारों घंटे अभ्यास किया, और वही अभ्यास उन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बैंड बना गया। तो इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि असाधारण लोग अलग पैदा नहीं होते, बल्कि अलग बनने का फैसला करते हैं। वे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे वही प्रयास उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखिए, छोटी छोटी मेहनतें एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। अब अगर हम पूरी किताब आउटलियर्स की कहानी को एक आसान तरीके से समझें तो इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफलता कोई जादू नहीं होती। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी उपलब्धि दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, समय और अवसर हमें दिखाई नहीं देते। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर या बहुत सफल है तो वो जन्म से ही खास होगा, लेकिन इस किताब में बार बार ये समझाया गया है कि असाधारण लोग भी सामान्य परिस्थितियों से ही शुरू करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने मौके को पहचान लेते हैं और उस पर लगातार काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जब लोग बिल गेट्स को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक सफल अरबपति दिखाई देता है, लेकिन उनकी कहानी में हजारों घंटे की प्रैक्टिस, सीखने की जिज्ञासा और सही समय पर मिले अवसर शामिल हैं। उसी अनुभव ने उन्हें आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने में मदद की। इसी तरह जब हम मशहूर म्यूजिक बैंड द बीटल्स को देखते हैं तो हमें उनकी सफलता और लोकप्रियता दिखाई देती है, लेकिन उनके पीछे वर्षों की मेहनत और लगातार अभ्यास छुपा हुआ है। उन्होंने छोटे छोटे क्लबों में हजारों घंटे गाना गाया, और वही अनुभव उन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बैंड बनाने में काम आया। इस किताब का एक और बड़ा संदेश यह है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आसपास के माहौल को समझना होगा, सही लोगों से सीखना होगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि असली सफलता एक दिन में नहीं बनती, वो धीरे धीरे बनती है, छोटी छोटी आदतों से, रोज के अभ्यास से और धैर्य से। यही वजह है कि जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं और जो लोग हर मौके को सीखने का अवसर समझते हैं, वही लोग धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही ये नियम याद रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। छोटी छोटी मेहनतें ही एक दिन असाधारण सफलता में बदल जाती है, और यही वो सोच है जो साधारण लोगों को भी एक दिन आउटलियर्स बना सकती है, यानी ऐसे लोग जो भीड़ से अलग होते हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और अगर आपको ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक किताबों की कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी मिलेगी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है।